हाँ जी, हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मनमीत सिंह। तो आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चाहे मैं फिज़िक्स की बात कर लूँ, केमिस्ट्री की बात कर लूँ, एनवायरमेंटल साइंसेस की बात कर लूँ या किसी भी क्लास की बात कर लूँ, 8, 9, 10th +1 +2 ग्रेजुएशंस भी हम लगा लेते हैं पर्टिकुलर स्ट्रीम्स, एनवायरमेंटल साइंसेस या एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है ना। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस वक्त एट प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, सो ग्लोबल वर्ड का मतलब क्या है कि पूरा इस टाइम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ एज अ प्लैनेट की बात कर रहे हैं ना, अर्थ एज अ प्लैनेट। ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है। ठीक है ना, तो उस पे अगर वार्मिंग मतलब कि उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ पे टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, ग्लोबली वार्मनेस इंक्रीज हो रही है, हीट इंक्रीज हो रही है। अच्छा, जनरल डाटा हमें बताता है कि एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एवरी ईयर 4 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर जो है अर्थ का, टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड। 4 डिग्री सेल्सियस हर साल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्थ का। ठीक है, हीट के लॉजिक के हिसाब से देखें तो, वार्मनेस के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, सोर्स क्या है? ये जो हमारे पास हीट आ रही है, ये आ रही है हमारे पास सन से। सन इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना अर्थ के लिए। जितनी भी हीट आ रही है वो सन से आ रही है, बट काफ़ी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बट हमारे पास आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो क्या कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस को इमर्ज कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है, किसको हम इसका रिजल्ट कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो 3 चीजें साइड बाय साइड चलती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजरली क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो इफेक्ट कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैसेस कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस। साथ में अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं तो ये एक और चीज को भी साइड बाय साइड चलती है, दैट इज एसिड रेन। ठीक है, अच्छा, एसिड रेन की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज पॉल्यूशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, सो ये पूरी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हो गई। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन हो रही है, पॉल्यूशन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण एट द एंड क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एट अप्रॉक्स की वैल्यू बता रहे हैं। तो अर्थ का एज अ होल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सन से जो एनर्जी आती है वो अर्थ ट्रैप कर रही है अपने में। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉल्यूशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग सब के पॉइंट्स को जब मिला लेंगे तब हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है, ठीक है, हमारे पास जो ओजोन लेयर है जो हमें सेव करके रखती है, ओजोन लेयर जो हमें सेव करके रखती है किससे? सन की हार्मफुल रेज से। जो सन्स अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उससे कौन बचा के रखता है हमें? ओजोन लेयर बचा के रखता है। तो ओजोन इज ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड नाउअडेज। ओजोन क्या हो रहा है? ओजोन लेयर is getting
डिप्लीटेड, डिप्लीटेड मतलब खत्म हो रही है ओजोन लेयर आजकल। कैसे? ड्यू टू होल्स, होल्स क्रिएट हो रहे हैं लेयर में, ठीक है, जिसके कारण वो लेयर खत्म होते जा रही है। और वो होल्स में से क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली अर्थ पे एंटर हो रही हैं। नहीं तो क्या होता था कि जब ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है, तो ये सन है, तो इसके बीच में एक लेयर होती थी, ठीक है, जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं, O3। अब वो अगर इसमें होल्स आ जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, होल्स आ गए तो ये रेज डायरेक्टली आएंगी ना अर्थ पे, ठीक है, तो हमें हार्म करेंगी, ठीक है, ये रेज डायरेक्टली आ रही हैं। तो अगर अब जब वो एनर्जी जो ओजोन से ओजोन ना हो तो यू अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, रेडिएशंस आएंगी, वो ट्रैप हो जाएंगी, दैट विल रिजल्ट इनटू ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ट्रैप हो गया, अर्थ का सरफेस वार्म हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ उस वो क्या रिजल्ट करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा, कन्वर्ट कर, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग कर देगा, ठीक है। साइड बाय साइड हम ये भी कह रहे हैं कि अगर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो एसिड रेन भी हो रही है, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस की, कि कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट डाल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, जो मतलब रीजंस हमने फाइंड आउट किए हैं कि किस किस चीजों के कारण ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। हर साल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, ठीक है। वार्मनेस जो है अर्थ पे, हीट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कॉजेज, फैक्टर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। एक हम कॉजेज फैक्टर्स पढ़ेंगे और बाद में क्या देखेंगे, इन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना, इन चीजों का क्या रिजल्ट निकला, अच्छा, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 चीजें आएंगी ना, कॉजेज, फैक्टर्स, इसका इफेक्ट, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशंस क्या कर सकते हैं। चलो अब कॉजेज से स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा मैंने समरी टाइप बना दिया है ताकि हम इजीली लर्न कर सकें, इजीली समझ सकें इस कंसेप्ट को। सो डिफॉरेस्टेशन के बारे में पहले बात करते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज क्यों कट करने पड़ते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, हर किसी को सोर्सेज की अवेलेबिलिटी चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है ना। वुड कितनी, जो वुड आएगी वो कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट से ही आएगी ना, ट्रीज से आएगी। प्लांट्स हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं जो हम फॉरेस्ट से डिराइव करते हैं, बिकॉज वी एज अ कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन, प्लांट्स और ट्रीज, जो कि क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। बट हम लोग एज अ कंज्यूमर्स वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ट्रीज और प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हम क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सारे कंज्यूमर्स हैं जो सन से हीट लेके, एनर्जी लेके, ठीक है। प्लांट्स जो ट्रीज हैं सन से हीट एनर्जी लेके अपना खाना बनाते हैं विद द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अच्छा, अब डिफॉरेस्टेशन, कटिंग कर दी ट्रीज की, बहुत रैपिड रेट पे कटिंग हो रही है ट्रीज की, ठीक है ना, रैपिड कटिंग, क्योंकि ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, 2 मेजर कंट्रीज जो कि पॉपुलेशन में अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। 139 करोड़ पॉपुलेशन है राउंड अबाउट इंडिया की, ठीक है ना। सो दैट इज टू मच। सो प्रेशर किस चीज पे पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ेगा। अब डिफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, जितना हमारे पास फॉरेस्ट एरिया होगा उसे कट करके अर्बनाइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि रोड्स बिल्ड करनी पड़ेंगी कनेक्टिविटी के लिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जाने के लिए, ठीक है ना। सो डिफॉरेस्टेशन से हमें वुड और अदर प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, और करने ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी हुई उसके साथ साथ, तभी हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना। अगर अर्बनाइजेशन होगी, रूरल एरिया और अर्बन एरिया होता है, ठीक है ना, तो रूरल एरियाज क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं अर्बन में,
ठीक है। अब जो शहर वाला इलाका होता है वो विलेजेस के साथ कंबाइन होता जा रहा है और पास आता जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया खत्म होते जा रहे हैं। सो दैट कंसेप्ट इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो ड्यू टू द नीड ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और रैपिड कटिंग की जा रही है ट्रीज की, ठीक है। अच्छा, सेकंड फैक्टर की बात करें तो पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा इंक्रीज, पॉल्यूशन कोई एक तरह का नहीं है, पॉल्यूशन हमारे पास कितनी तरह के हैं। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, कितनी तरह के पॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास। ये भी अभी खत्म नहीं हो गया। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट है हमारे पास, घरों से मतलब जो चीजें इकट्ठा वेस्टेज हम इकट्ठी करते हैं, ठीक है ना, कूड़े वाला आता है कूड़ा उठाता है, ठीक है ना, तो वो मतलब कहीं ना कहीं हम क्या करें, वो कूड़े का क्या करते हैं, वो डंप कर देते हैं किसी पार्ट पे जाके या किसी जगह पे वो डंपिंग ग्राउंड बनाई होती है जिस पे डंप कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब उसमें सब कुछ मिक्स भी होता है, प्लास्टिक कितना ज्यादा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कितने ज्यादा हैं, टिन कैन्स हैं, ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, ठीक है ना। इसका कोई डाटा या रिकॉर्ड ही नहीं है कि किस लेवल से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। माउंटेन्स बन रहे हैं डंपिंग कर करके ग्राउंड्स की, मतलब दूर से लगेगा कि माउंटेन है जबकि वो कूड़ा होता है, कूड़े का ढेर को हम माउंटेन देख रहे हैं, ठीक है। इतना लेवल इंक्रीज हो गया है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द कंट्री साइड्स एरिया ऑफ दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की साइड्स देखें तो कितना कूड़ा इकट्ठा किया गया हुआ है माउंटेन्स की शेप में, वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन होती है, एसिड रेन के कारण सॉइल खराब हो रहा है हमारा, ठीक है ना, सॉइल खराब हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है, जो पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल एक बेसिक एग्जांपल है एसिड रेन की, मतलब कि एसिड रेन उस पर पड़ रही है तो वो मार्बल जो है वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, वाइट मार्बल इज बीइंग कन्वर्टेड टू येलोइश मार्बल नाउ, ठीक है। तो एसिड रेन के कारण सॉइल फर्टिलिटी खराब हो रही है, ठीक है। वही पानी हम ग्राउंड के नीचे जा रहा है, पी रहे हैं हम, जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अभी मैंने बात की कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन ही इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन को उनकी डिमांड्स पूरी करने में फिर टाइम लगेगा, उससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन करनी पड़ेगी पॉपुलेशन की डिमांड्स, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मेरा घर हो अपना, ठीक है। वो घर बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट एरिया कट डाउन करना पड़ेगा, करते करते फॉरेस्ट एरिया इज बीइंग रिड्यूस्ड, वो कम होते जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन होती जा रही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज बन जाती हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बट हमारी अगर हम बात करें, जैसे फॉरेस्ट में एनिमल्स वगैरह रहते हैं, वाइल्ड लाइफ है, पार्क्स होने चाहिए, नेशनल पार्क्स होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रिजर्व करना चाहिए, सब कुछ हमने वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को, हमारे इकोसिस्टम को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट और उनका एनवायरनमेंट क्या है, फॉरेस्ट है, हम उसे ख़त्म करते जा रहे हैं। फिर हमें दिन में न्यूज़ आती है कि ये चीता आ गया जी सिटीज़ में, ये एलिफेंट आ गया, ये टाइगर आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब टाइगर्स की बात छेड़ी है तो सोचो, टाइगर्स इतने कम रह गए हैं इंडिया में कि हम काउंट कर सकते हैं, 900,000 के बीच में कुछ फिगर्स हैं जो डाटा रिकॉर्ड्स हमें बुक्स बताती हैं कि टाइगर्स इतने कम रह गए हैं। तो क्यों हो रहा है, सब लॉस हो रहा है ना, क्योंकि हम फॉरेस्ट ही ख़त्म करते जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं तो उनका हैबिटेट, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है सारा कुछ, ठीक है ना। हम किसी की कहते हैं ना कि छत चाहिए हर किसी को रहने के लिए, तो हम उनकी छत छीन रहे हैं, ठीक है ना, एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। अच्छा, साथ में ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं। हर ऑटोमोबाइल किस चीज़ पे रन हो रहा है, हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्या चीज़ चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो चलो अब आने स्टार्ट हुए हैं, पहले सब कुछ क्या चल रहा है, यही चल रहा है ना, कोल बर्न कर दिया, पेट्रोल बर्न कर दिया, डीजल बर्न कर दिया, उनको बर्न कर करके फ्यूल्स को हम अपने ऑटोमोबाइल्स चला रहे हैं। अब इनको बर्न करने से गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हार्मफुल है, गैसेस रिलीज होती हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना।
तो ये क्या कर रही हैं, ये गैसेस पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। ये फिर ये पॉइंट देखो, ऑटोमोबाइल्स और पॉल्यूशन इंटर रिलेटेड हो गए। ये सारी गैसेस ही बारिश के साथ मिलके एसिड रेन बना रही हैं, ठीक है। यही गैसेस होती हैं ना सारी, जो क्या बनेगा, अगर पॉल्यूशन है हवा में, जब बारिश आएगी तो वो कंबाइन होके क्या हो जाएगा, ये गैसेस और बारिश, वाटर ये ना, इनके साथ वाटर प्लस कर देंगे तो ये एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एसिड रेन हो गई, फिर से ये इंटर रिलेटेड हो गया आपस में। ये CFCs लिखा है, बेसिक एग्जाम्पल आजकल की जो ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले कर रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपने देखा होगा, कोई भी हम गाड़ी के पास जाते हैं तो हमें हीट फील होती है जबकि उसकी जो विंडोज हैं वो भी बंद हैं, मिरर्स भी सारा पैक्ड है कार, फिर भी हमें हीट फील हो रही है उसके पास जाने से। दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एयर। वो क्यों बीइंग रिलीज्ड, मतलब कैसे वो एयर में जा रहे हैं, क्योंकि एसीज चलाते हैं, ठीक है। वो क्या रिलीज करते हैं, गैसेस एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि बहुत हार्मफुल है। किसके लिए हार्मफुल है स्पेसिफिकली ये चीज, ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ठीक है। ओजोन इज O3, ठीक है। ओजोन लेयर को डिप्लीट, खत्म कर रही है। हम कहते हैं ना होल्स क्रिएट हो रहे हैं ओजोन लेयर में, सो दैट इज ड्यू टू दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमने घरों में एसी लगाए हैं, ठीक है, गाड़ियों में एसी लगाए हैं, तो वो सबके जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन अप होके क्या कर रहे हैं, गैसेस रिलीज कर रहे हैं। एंड द मेजर कंपोनेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जो कि हार्म कर रहा है नेचर को, ठीक है। पहले अब हमने ये कॉजेज पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम इफेक्ट्स और साथ साथ उसके बाद कंट्रोल्स पढ़ेंगे, ठीक है।